नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेज चोपता के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैथ की आपके लिए दूसरी क्लास लेके आए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक क्लास अपनी हो चुकी है, जिसके अंदर मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक पार्ट है वो कवर करवा चुका हूं। आज इसके हम कुछ फर्दर क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे भी एग्जाम में और किस टाइप से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल की क्लास जिसने नहीं देखी है वो आज की क्लास से पहले या फिर आज की क्लास देखने के बाद में उस क्लास को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बताया है भी बेसिक पार्ट हम कैसे कवर करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। तो वो बेसिक बहुत जरूरी है, यहां से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से और आते हैं। जैसे सवाल दे देगा आपको कि A अनुपात B, A रेशो B है आपका 2:3 और B रेशियो C आपको बोला भी है 4:5 और आपसे पूछ लिया कि A² रेशियो B² रेशियो C² क्या रहेगा। कल हमने सीधा पढ़ा था भी ABC का रेशियो क्या होता है। आज आपसे स्क्वायर पूछ लिया तो कई बार बच्चे घबरा जाते हैं भी स्क्वायर आ गया सर कैसे करेंगे। इसमें आपको ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल आप प्रोसीजर को फॉलो करिएगा जो मैंने आपको बताया था। देखो कैसे करेंगे सवाल को। मैंने लिखा A, B, C, तीनों संख्याओं को हमने लिख दिया। A रेशियो B हमें दे रखा है 2:3, B रेशियो C दे रखा है हमें 4:5। जो जगह खाली है उसको हम फिलअप कर देंगे। फिलअप कैसे करेंगे, यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 4। तो देखो जरा इसकी गुणा कर देंगे, यह आ गया आपका 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये आ गया अपना A रेशियो B रेशियो C। हमसे क्या पूछा है, A² B² C²। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसका हमें सिंपल स्क्वायर करना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर यानी 64, 12 का स्क्वायर यानी 144, 15 का स्क्वायर यानी 225। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, जो आंसर आएगा उसका ही हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। आगे अगर हम देखें इसी क्वेश्चन में अगर आपको सीधा ना देके ऐसे दे देता भी A² रेशियो B², A² रेशियो B² रेशियो जैसे आपको दे दिया कि BC बताइए, तो फिर से कंफ्यूजन हो जाती है भी अभी तो हमने C² तो निकाल लिया लेकिन BC कैसे करेंगे। तो इसमें भी आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, पहला प्रोसेस जो आपका है रेशियो निकालने का वो सेम रहेगा, उसी तरीके से आप पहला उतना स्टेप जरूर करोगे। तो आपने निकाल लिया A, B, C, यहां तक आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, उसी तरीके से करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम। A रेशियो B था अपना 2:3 और B रेशियो C था अपना 4:5। यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा। इसको हमने सोल्व भी किया था, 8, 12 और 15। ये आ गई A, B, C की एक प्रकार से अपने पास वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि A² रेशियो B² रेशियो AC, इन तीनों का आपसे रेशियो पूछा है। तो हम क्या करेंगे, A का स्क्वायर कर दीजिए। A का स्क्वायर क्या आ गया, 8 का स्क्वायर। रेशियो B का स्क्वायर फिर से कर दीजिए, ये कितना आ गया आपका 12 का स्क्वायर। A और C, BC पूछा था सॉरी, तो B और C अगर आपसे पूछा है तो B और C की गुणा कर दीजिए। 8 यानी रेशियो लिखोगे आप 15 गुणा 12, B की वैल्यू है 12, C की है 15, इसकी गुणा कर दी मैंने। तो 8 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 64, 12 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 144 और 15 गुणा 12 आ गया आपका 180। अभी देखा ये रेशियो तो आ गया, लेकिन क्या ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, नहीं है, क्योंकि 4 से पूरा का पूरा ये डिवाइड हो रहा है। इसको अगर डिवाइड करोगे आप तो 64 को 4 से किया 16, 144 को अगर आप 4 से करते हो तो आ गया 36 और 180 को अगर आप 4 से करते हो तो आ गया आपका 45। दिस विल बी योर आंसर, 16:36:45। कैसे किया है देखो, A और B का अनुपात दे रखा था, B और C का अनुपात दे रखा था। हमसे पूछा कि A² रेशियो B² रेशियो BC बताइएगा। तो कुछ ज्यादा नहीं करना हमें, ABC का हमने रेशियो निकाल लिया, जो मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैंने लिखा 2, 3, 4, 5, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, गुणा करी 4 दूना 8, 3 चौका 12, 5 तिया 15, ये रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन पूछा था A² रेशियो B² रेशियो BC, तो मैंने क्या किया, A² के लिए इसका स्क्वायर कर दिया 64,
बी स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर कर दिया 144, बी और सी के लिए मैंने बी और सी की गुणा कर दी यानी 180। यहाँ से इसको स्मॉलेस्ट रेशो निकाल लिया 16:36:45। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल ही जीरो लेवल पार्ट है इसका, बहुत ही जीरो लेवल है। अभी तक वो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए हैं जो एग्जामिनर हाई लेवल पर पूछता है, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा, इन चीज़ों को अच्छे से हमें सोल्व करना होगा। जैसे इसका अगले टाइप में अगर मैं चलूं तो जैसे आपको दे दिया भाई दो संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन दिया आपको कि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। दो संख्याओं का अनुपात आपको गिवन है कितना, 4:3 है। और आपको बोला भी इनका योग है 420। तो आपको बोला कि छोटी संख्या कितनी है। छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या पूछ लेगा, मतलब इस तरीके से हमसे पूछता है कई बारी। तो आपको जब भी रेशो के अंदर इस तरीके का सवाल मिले जिसमें आपको रेशो दे दे और उनका सम दे दे तो कैसे करेंगे। सिंपल आपको देखना है, दो संख्या है 4 और 3 कितना हो गया 7, क्योंकि योग दे रखा है ना, में तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। 4 + 3 कितना आया अपना 7 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है 120 है, सॉरी 420 है। एक की कितनी आ जाएगी 420/7, यानी इसको अगर हम काटेंगे तो ये कट गया 60 पर। एक की वैल्यू आई है 60, छोटी संख्या पूछी है तो 4 और 3 में आप आराम से बता सकते हो भी छोटी कौन सा संख्या है 3 है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 × 60 यानी कि 180, ये आपकी छोटी संख्या है। अगर यहीं पर आपसे बड़ी संख्या पूछता तो अगर बड़ी संख्या इसने पूछी होती तो हम सीधा करते कि अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती 4 की, तो वो कितनी आ जाती है अपनी 4 × 60 यानी 240। जोड़ के देख लीजिएगा 240 + 180 अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका 420 ही आएगा। तो इन सवालों को आप इस तरीके से डील करोगे। ये बेसिक सवाल है। अब आगे देखो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे सवाल है, दो संख्याएं हमें दे दी कि दो संख्याओं का, जैसे बोला भी दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है। यह है दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना है 7:13 है। आपको बोला भी इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, क्या ऐड करें कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात है 7:13 और आपको बोला भी इसके प्रत्येक पद में हम क्या जोड़ें कि यह अनुपात हो जाए अपना 2:3। यानी हमें दे रखा है कि अनुपात तो है 7:13 और हमें इसके अंदर दोनों संख्याओं में कुछ प्लस करना है। इसके अंदर भी कुछ प्लस करेंगे और हमें आंसर मिल जाए 2:3, ये हमें निकालना है। तो देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिले, देखो पूछा क्या है हमसे, क्या जोड़े। सबसे इंपॉर्टेंट होती है रेशो के अंदर भी पूछा क्या गया है। कई बार हमसे पूछेगा अभी इतना जोड़ दिया तो वह संख्या बताइए, कई बार आपसे ये वाली पूछ लेगा। तो जो पूछा है उसको x मान लेंगे, ये x पीछा नहीं छोड़ता है। जहां भी कुछ भी आप में मैथ में ऐसा लगे भी हाँ ये नहीं हो रहा तो उसमें हम x का सहारा लेते हैं, और कंपटीशन में x का सहारा तभी लेते हैं जब अपने पास लास्ट में कोई और मोमेंट, लास्ट कोई और बचे ना, मतलब लास्ट सॉल्यूशन अपना x रहता है। तो देखो कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 7:13। मैंने कल आपको बताया था भी अनुपात को हम बटा के अंदर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया 7/13 मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या जोड़े। तो मैंने मान लिया कि दोनों में मैं x जोड़ देता हूं, क्योंकि संख्या तो हमें एक ही जोड़नी है। क्लियर है, इसमें भी x जोड़ दिया, इसमें भी x जोड़ दिया। चाहिए क्या मुझे 2:3 चाहिए। क्लियर हुआ, तो मैंने इसको 2/3 कर दिया। यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया अपना 7 + x × 3 इक्वल टू आ जाएगा 13 + x × 2। क्लियर हो गया सबको। तो अब देखो इसकी गुणा कर देंगे। अब हम 7 × 21 + 3x
बराबर आ रहा है अपना 26 प्लस 2x। तो यहां से हम x को एक साइड कर लेंगे, ये आ गया आपका 3x माइनस का 2x, क्योंकि इधर प्लस है इस साइड आके माइनस हो गया, ये बच गया आपका 26 माइनस 21। यानी इसको देखेंगे 3x में से 2x गया, क्या बच गया, x बराबर क्या आ गया 26 में से 21 यानी 5। यानी 5 वह संख्या होगी जो हमें दोनों संख्याओं में जोड़नी पड़ेगी इस अनुपात के, जिससे हमें जो अनुपात है वो क्या मिल जाएगा, 2:3 मिल जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, आपको दिया था भी दो संख्याओं का अनुपात है अपना 7:13, उसके अंदर हमें क्या एक ऐसी संख्या जोड़े दोनों संख्याओं के अंदर जिससे जो अपना अनुपात आ रहा है वो आ जाए 2:3। तो मैंने मान लिया भी दोनों के अंदर मैं क्या जोड़ूंगा, x जोड़ूंगा। मैंने x इसके अंदर जोड़ दिया, x इसके अंदर जोड़ दिया, ठीक है, और बराबर रख दिया मैंने 2/3। तो यहां से मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 7 प्लस x की गुणा किसके साथ करी, 3 के साथ। इधर 13 प्लस x की गुणा किसके साथ करी, 2 के साथ। इनकी जब गुणा करेंगे तो यहां से अपने पास लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x = 5। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर इसी टाइप में अगर हम लोग एक क्वेश्चन और देखें, जैसे आपको दे दिया, अगले में करवा देना, जैसे दिया कि कोई संख्या है 76, इसको डिवाइड किया गया 7:5:3:4 में। कोई संख्या है अपने पास 75, इसको डिवाइड किया 7:5:3:4 में। तो आपको अगर बोला भी सबसे छोटे मान क्या होगा, इसका सबसे छोटा मान क्या होगा, तो देखो आपको टोटल सम दे दिया 76 और इसके हमने 4 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों का अनुपात हमें दे रखा है कितना, 7, 5, 3 और 4। तो ध्यान से देखोगे ये टुकड़े आए कहां से हैं, यहीं से तो आए हैं ना, यानी इनका जोड़ किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहां से देखेंगे 7, 5, 12, 3, 15 और 4, 19। 19 की वैल्यू कितनी है, 76 है। 1 की कितनी आ जाएगी, 76/19 कितनी आ गई, 4। अब सबसे छोटा मान पूछा आपसे, सबसे छोटा देखोगे 7 नहीं है, 5 नहीं है, 3 है सबसे छोटा। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 3 यानी कितनी आ गई, 12। यानी सबसे छोटा मान क्या है इसका, 12 है। ध्यान से देखोगे 76 को हमने डिवाइड किया था 7:5:3:4 के अंदर, ठीक है। तो यहां से मैंने देखा भी ये 76 है, इसको ही तोड़ा है ना मैंने, इसके अंदर है, यानी इनका जोड़ क्या होना चाहिए, 76 के बराबर होना चाहिए, या 76 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा ये। तो मैंने देखा 19 की वैल्यू कितनी है, 76 है। 1 की कितनी आ गई, 76/19 यानी 4। तो 3 की कितनी आ जाएगी, 4 × 3 यानी कि 12। क्लियर हो गया सबको। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मैं आपको ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सब अपनी खुद की एकेडमी की बुक है, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। इस बुक से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये एक एक्सरसाइज बुक है जिसके अंदर आपको, आप देख सकते हो, पूरे 23 चैप्टर हमने, पूरे के पूरे 23 चैप्टर हमने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं जो आपके HSSC के अंदर आते हैं। परसेंटेज से लेकर लास्ट में हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, यानी सारे के सारे आपके चैप्टर इसके अंदर हैं। और हर चैप्टर के इसके अंदर कम से कम आपको 100 से 150 के बीच में सवाल मिलेंगे। तो मेन बात ये भी, आप कहां से इस बुक को परचेज करोगे। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो कैरियर क्लासेज चोपटा के ऑफिस से आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। इस बुक की कीमत मात्र 100 रुपए है, तो आप ऑफिस से इसको कर सकते हो परचेज। और एक और बात कि ये कीमत इसकी स्थायी नहीं है, थोड़े दिन बाद हो सकता है ये वैल्यू आपको इंक्रीज मिले। अभी लिमिटेड ऑफर चल रहा है, 100 रुपए में आपको ये बुक मिल रही है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। और इस जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको मैं करवा रहा हूं, तो इस चैप्टर के इसके अंदर टोटल अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो वो क्वेश्चन है अपने 228, यानी 228 क्वेश्चन है विद आंसर्स। आंसर की है ओनली, सॉल्यूशन नहीं है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, शेयर करते रहिएगा अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। इसमें अगला क्वेश्चन अगर मैं इस बुक से ही आपको उठाऊं तो क्वेश्चन दे रखा है कि 15:19 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाए।
आपको दिया है कि 15:19 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए, इस बार घटाना है हमें, कि यह अनुपात 3:4 हो जाए। ये क्वेश्चन है अपने पास। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। जी हाँ, क्वेश्चन सही है। 15:19 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह अनुपात क्या हो जाए, 3:4 हो जाए। तो अभी इससे पिछले वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। आप देखोगे 15 है 19 है, तो मैंने क्या किया, इसका 15/19 बराबर रखेंगे किसके, 3/4 के। पिछले में जोड़ने का बोला था तो जोड़ रहे थे, इस बार हमें घटाने का बोला है तो घटा देंगे दोनों में से x। इधर से भी x को घटा दिया, इधर से भी x को घटा दिया, और फिर क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 की इसके साथ, तो 4 की इसके साथ गुणा करेंगे, 4 × 15 - x बराबर आ गया 3 × 19 - x। क्लियर हुआ। अब देखो इसकी गुणा करेंगे, 15 × 4 = 60 - 4x बराबर आ गया 19 × 57 - 3x। ठीक है, तो x को एक साइड कर लेंगे, -4x इधर माइनस है तो ये प्लस हो गया, +3x बराबर किसके आ गया, 57 - 60। तो यहां से आपका आ रहा है -x बराबर किसके आ रहे हैं, -x बराबर आ गया -3 के, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3, यानी हमें 3 दोनों में से घटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो अभी पिछला करवाया था उसकी तरह है, बस आपको ध्यान ये रखना है, भी पिछले में प्लस कर रहे थे, इसमें आपको घटाने का बोला है तो हम घटाएंगे। क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो। अभी इसमें मैं एक लेवल और लेके चलता हूं, जो सवाल मोस्टली पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि 2 बर्तनों में, कोई 2 बर्तन हैं और उनके अंदर आपको बोला कि दूध और पानी का अनुपात, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 तथा 2:3 है। 2 बर्तन हैं, उनके अंदर दूध और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 है। आपको बोला कि यदि इन दोनों बर्तनों को या बर्तनों में जो दूध और पानी का मिश्रण है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, यदि इन दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि इन दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2 बर्तन है, उसके अंदर दूध और पानी का अनुपात है, पहले के अंदर है 1:2, दूसरे के अंदर है 2:3। आपको बोला भी यदि दोनों को 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो क्वेश्चन देखो, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर हो गया आपका मिल्क, यहां पर हो गया वाटर। पहले के अंदर क्या दे रखा है, 1:2, दूसरे के अंदर क्या दे रखा है, 2:3। अगर हमें डायरेक्ट बोलता भी दोनों को मिला दीजिए, कोई इश्यू नहीं था, हम सीधी गुणा करके लिख देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर एक बला दे दी इसने भी, 1:1। मतलब क्या होगा, जितना वॉल्यूम इसका ले रहे हैं उतना ही वॉल्यूम इसका लेंगे। अब ध्यान से देखोगे, इसमें 1 और 2 कितना आ रहा है, 3, इसमें कितना आ रहा है, 2 और 3 5। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, 6ठी 7वीं क्लास में हम लोग पढ़ते थे, समीकरण 1 को इतने से गुणा करना है, समीकरण 2 को। तो 3 और 5 देखोगे कहां पर मैचअप करते हैं दोनों, 15 पर। इसको 15 बनाने के लिए गुणा करेंगे 5 से, इसको 3 से। तो वही आपको यहां करना है, गुणा में कर दिया मैंने 5, यहां भी गुणा कर दिया मैंने 5, यहां पर मैंने गुणा कर दिया 3, यहां भी गुणा कर दिया 3। ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 10, 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो आंसर आ गया आपका 5 + 6 11, 10 और 9 19। आंसर विल बी 11:19। ध्यान से देखोगे कैसे क्वेश्चन किया है। 2 बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात है 1, 2, 2, 3। आपको बोला भी दोनों को 1:1 में मिलाना है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें बताना था। सीधा बोलते तो 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3:5 आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता, जोड़ के मैंने आंसर लिख देना था। लेकिन अब बोला 1:1 है, तो मैंने लिखा पहले के अंदर कितना हो गया 1 और 2, दूसरे में हो गया 2 और 3।
अब मैंने देखा इसके अंदर टोटल वॉल्यूम आ रही है 3, इसके अंदर आ रही है 5। आपको बोला 1:1 करना है यानी इक्वल करना है। इक्वल कहाँ हो सकते हैं? 15 पर होंगे तो पहले को 5 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे। इसको अगर मैंने 5 से गुणा की तो 1 × 5 5, 2 × 5 यानी 10। इधर मैंने 3 से करी तो ये आ गया 6 और ये आ गया 9, जोड़ दिया 5 और 6 11, 10 और 9 19। ये आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और इसके अंदर अगर हम लेके चलें तो आपको दे दिया, जैसे इसी टाइप में एक और करवा रहा हूं मैं कि 2 बर्तन हैं और दोनों बर्तन हैं आपके 20 लीटर के। 2 20 लीटर के बर्तन हैं और उनमें दूध और पानी का अनुपात है 2:3, वह आप जैसे दे दिया 4:3 ही मान लीजिए। इस तरीके से हमें दे दिया और बोला भी इनको अगर आपस में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। एक में है 2:3, दूसरे में है 4:3 और दोनों बर्तन हैं 20 लीटर के। आपको बोला भी अगर इनको आपस में मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखोगे दोनों बर्तन 20-20 लीटर के हैं, यानी अमाउंट इस बार भी सेम लेनी है। दिया नहीं है इस बार भी 1:1 है, लेकिन उसने स्पेशल मेंशन कर दिया भी बर्तन कितने के हैं 20 लीटर के, यानी रेशो इस बार भी 1:1 में ही मिलाना है। ये बात आप ध्यान रखोगे। कई बार बच्चा देखता भी है तो सीधा दे रखा है, सीधा जोड़ोगे 4 2 6 3 3 9, डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे, वो गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे करोगे? देखो दूध और पानी का अनुपात हमें दे रखा है। पहले बर्तन में क्या है 2:3, दूसरे में कितना है 4:3। इसको जोड़ा आ गया 5, इसको जोड़ा आ गया 7, कितने पर इक्वल होगा 35 पर। इसको गुणा करेंगे 7 से, इसको गुणा करेंगे 5 से, यहां पर कर देंगे गुणा 7, इसको कर देंगे गुणा 5, 7 दूना 14, 3 7 21, 4 5 20, 3 5 15। यहां से जोड़ोगे तो 20 और 14 कितना आ गया 34, 21 और 15 कितना आ गया 36, 34:36। यानी इसको अगर हम आगे और काटें तो ये कट रहा आपका 17:18 यानी 17:18 पर। क्लियर हुआ? इसमें आपको मेंशन नहीं कर रखा था एग्जामिनर ने भी हाँ इसके अंदर आपको 1:1 में मिलाना है, लेकिन अंडरस्टूड रहेगा ये, क्योंकि बर्तन कितने के हैं दोनों इक्वल वॉल्यूम के है। वॉल्यूम कितनी है दोनों की 20 लीटर। इसका मतलब क्या होगा? अभी दोनों को हमें 1:1 के अंदर मिक्स करना है। क्लियर हो गया सबको? सिंपल हम क्या करेंगे 2 और 3 था पहले के अंदर तो टोटल 5 हुआ, दूसरे के अंदर 4 और 3 था तो कितना हो गया 7 हो गया। दोनों का एलसीएम लिया 35 पर जाने के लिए इसको 7 से गुणा करेंगे, इसको 5 से, वही ऑपरेशन यहां पर लगाया, 7 से गुणा कर दी, 5 से गुणा कर दी और लास्ट में हम जोड़ देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा 17:18 इसका आंसर आ रहा है। आज की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे और उसके अंदर कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक आप क्लासेस को शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस ज्ञान को बांटते रहिए। धन्यवाद।